नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और सोशल मीडिया में इतनी गर्मी हो चुकी है कि जहाँ पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कि यार जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनको ये शोभा देता है ऐसे बयान करना और लोग ये भी कह रहे हैं कि कौन होते हो आप किस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाँटने वाले? यहाँ पर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बाँटा जा रहा है और जितने भी हमारे मीडिया जितने भी स्पेशली यार जितने न्यूज़ वाले हैं ना, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह टीआरपी के नाम पे पागल हुए जा रहे हैं। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उनका ये सीधा-सीधा टारगेट कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को कि भाई आप कौन होते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाँटने वाले? अरे भाई एक चिंता का विषय है ये। जो सोसाइटी को एक मार्गदर्शक दिखाते, एक आईना दिखाते हैं और वैसे भी कहा जाता है जब आपको आईना दिखाया जाता है ना और आपकी कमियाँ बताई जाती हैं, तब आपको ऐसा लगता है यार कि इसने मुझ पर कमी मेरी मुझ पर उँगली कैसे उठा दी? ये सबको कड़वा लगता है और कहीं न कहीं सोशल मीडिया और ये जितने अब मैं आप सभी को ये भी बता दूँ कि जो दोषी होता है ना, उसे ही सबसे ज़्यादा अगर आपको चरित्रहीन अगर आप हैं और आपको बोला गया है, तो आपको मिर्ची लगेगी। बेवड़े दारू पीने वाले को, बेवड़े को अगर बेवड़ा बोल दिया जाए तो उसे बड़ी मिर्ची लगती है। सोसाइटी में इतने लोग हैं, स्पेशली अगर बात की जाए हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल में लोग बिलॉन्ग कर रहे हैं, जितने भी न्यूज़ एंकर हैं, स्पेशली वो कह रहे हैं कि लड़कियों को मैं केवल बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज के बारे में और किसी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल चल रहा है टीआरपी के नाम पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आजकल जो हो गया है ना न्यूज़ चैनल ये हो गया बस इनको कुछ नहीं चाहिए टीआरपी चाहिए। एक छोटा-सा बयान क्या आया वो भी ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए किया, लड़कियों के लिए। उन्होंने कहा आजकल के बच्चों में कौन आता है? यहाँ आजकल जितने भी वयस्क मतलब चाहे वो स्त्रीलिंग लिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों की बात करी उन्होंने। उनका कहना ये था मात्र इतना कहना था कि अगर आप कहीं न कहीं आजकल जो डाइवोर्स रेट हो रहे हैं, जितने भी अगर बात की जाए, जितनी भी कुरीतियाँ फैल रही हैं, लोगों का माइंडसेट जितना जा रहा है, इतना डिस्टर्ब हो रहा है, लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रही है, जो एक चेन चलती थी, वो भी कहीं न कहीं हो रही है। हमारा एक बात बताइए जब हमारा अगर इतिहास पढ़ा जाए, इतिहास में लोगों ने अपने आप को, चाहे वो महिलाएँ हों, एक पति का वर्ण कर लिया, उसके बाद कोई भी नहीं आता था। वो अग्नि में कूद जाती थी, ये हमारा इतिहास रहा है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? विदेश की नीतियों को आगे कर रहे हैं, वही चलता जा रहा है। कोई भी गलत बात प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा नहीं की गई। वहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि आजकल चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे खुद के द्वारा लव मैरिज हो, ये सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। सक्सेस नहीं हो पा रहे इसका सीधा-सा रीज़न है कि वहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। और मेंटल स्टेबिलिटी न मिलने का कारण यही होता है, जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा। आप ब्रह्मचर्य से नहीं चल रहे, आप नियम पूर्वक नहीं चल रहे, आप धर्म का पालन नहीं कर रहे और सीधी-सी बात है, आजकल ये जितने उँगली उठा रहे हैं ना, उनको धर्म का एक भी परसेंट ज्ञान नहीं है। बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए? भई हमारी संस्कृति है, हम भारत के निवासी हैं, हमें भारत के बारे में जानना चाहिए, हमारे ग्रंथों के बारे में जानना चाहिए और उसके बाद ही कहीं न कहीं व्यवचार विचार और हमारा जो व्यवहार है और साथ ही हमारा जो वर्ण होता है, वो कहीं न कहीं हमारी स और ये जितने फ़ॉरेन की चीज़ें हम एडॉप्ट करते जा रहे हैं, जितने भी नए लोग हैं, ये हमारा जो कहीं न कहीं देखिए आजकल जितने भी डाइवोर्स के केस हैं, माँ-बाप का वृद्धाश्रम जाना, ये उन्हीं की रीति रही होगी, बाहर के लोगों की रीति रही हमारी नहीं। हमारे यहाँ तो श्रवण जैसे लोग हुए हैं, जो माँ-बाप को कंधे कि जैसे भी रहे हों भाई, उन जीवन पर्यंत उन्हीं पे अपना भगवान ढूँढते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारे यहाँ वो कल्चर रहा है जहाँ पर पति में परमेश्वर ढूँढा जाता है, लेकिन आज क्या हो रहा है? तो सीधी-सी बात है, उनका कहना है, ये चिंता का विषय है। ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि भाई ऐसी-ऐसी दिक्कतें हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं, ये चिंताजनक है। इसके बारे में एक सुझाव दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रवचन के द्वारा, वो बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को सर्टिफ़िकेट बाँटने बैठ गए हैं, सीधी-सी बात है। और यहाँ पर जितने भी सो कॉल्ड हमारे जर्नलिस्ट हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, जितनी भी हमारी स्पेशली जो भी अगर बात की जाए एंकर्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उनको बहुत मिर्ची लगी हुई है यार। पता नहीं या तो आपके संपादक के चक्कर में आप आकर ऐसी मिर्चियाँ लगानी शुरू कर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है।
मुझे इतना लगता है और ये चिंता का विषय है तो क्यों नहीं बताया जाए भाई? सत्य से आपको अगर बताया जाता है आपको, आईना दिखाया जाता है, तब क्यों मिर्ची लग रही है? मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और कहीं न कहीं मेरे अंदर भी ये बात हुई कि भाई ये जो फालतू की चीज़ें फैलाई जा रही हैं, भाई कोई भी बातें गलत नहीं की गई हैं। मतलब ऐसा है कि नग्न चल रहा है, उसको चलने दो, आप टिप्पणी मत करो। भाई ऐसे ऐसे हाल-चाल हो गए हैं। अगर आप टिप्पणी कर दिए तो भाई उनके अधिकार का हनन हो गया। और बात वहीं पर है कि मैं आपको एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर किसी मकान में ताला लगा हुआ है, तो 90% लोग ये समझेंगे कि भाई यहाँ पर बुरी नज़र नहीं डालनी है। और अगर वहीं पर ताला किसी घर का खुला हुआ है, यानी कि केवल कुंडी लगाई गई है, तो 10% लोग ऐसे होंगे जिनकी नीयत थोड़ी-सी खराब होती है कि इस घर को खोलकर देखा जा सकता है। बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से समझें, तो यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि आजकल जो है नग्नता परोसी जा रही है। इसका मतलब ये सीधी-सी बात है, अब ये टारगेट लेकर चला जाता है कि यार तुम्हारी ये नीयत खराब है, तुम्हारा वो खराब है, वो कितना भी हो। मैंने एक एग्ज़ाम्पल्स आपको दे दिया है। तो कहीं न कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी सुधरें, हमारे अंदर भी वो शक्ति होनी चाहिए, हम भी कंट्रोल में रहें और उनका कहना तो यही है कि एक पति का वरण करो भाई। आजकल जो डाइवोर्स हो रहे हैं, कहीं न कहीं ये एक के लिए नहीं किया गया है, ना कि किसी गर्ल्स को टारगेट किया गया है, महिलाओं को टारगेट किया, दोनों के लिए बोला गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और चिंताजनक बातें हैं, तो वो नहीं करेंगे हमारे जो भाई प्रवचन करता है, जो चिंता करते हैं, जो जिनके जिससे लेकर वो सोसाइटी का निर्माण होता है। लोग उनकी बात समझते हैं, तो ये बातें उनके लिए भी है। कहीं न कहीं आज का यूथ अगर थोड़ा-बहुत सुधरा है, तो प्रेमानंद जी की वजह से ही सुधरा है। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो प्रेमानंद जी के कारण से ही कर रहा है। भक्ति में लीन हो रहा है, राधा नाम में लीन हो रहा है, तो उन्हीं की देन है। तो ये नहीं भूलना चाहिए और जितने भी हमारे सो कॉल्ड एंकर्स बने हुए हैं ना, यार शर्म कर लो तुम, शर्म करो। 2 पैसे की शर्म हो ना, तो बहुत सारे और भी टॉपिक्स होते हैं हमारे इंडिया में अगर बात की जाए करप्शन की, वो बात करते ही नहीं है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, पुअरिटी चल रही है, यहाँ पर सड़क की प्रॉब्लम्स है, ये इस पर बोलने की इनकी हिम्मत ही नहीं होती। हाथ धोकर पड़ जाते हैं किसके बाद? भाई ये कथावाचक है, ये वो। अगर यही मदरसे की बात हो, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करना हो तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। इनके अंदर थोड़ा-सा भी कहते हैं ना करेज भी नहीं है। तो भाई ये फालतू की बकचोदियाँ छोड़ो जितने हमारे सो कॉल्ड एंकर्स हो ना, हाँ, जाओ और थोड़ा अच्छी चीज़ें वो करो। ये फालतू की चीज़ें मतलब वही वाली बात है कि कुछ नहीं मिला तो चलो लाइव हमारा क्या है प्रेमानंद जी महाराज जी वैसे भी बहुत फेमस है, इन पे ही टिप्पणी चालू कर दो। शर्म कर लो कुछ।